Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lecture number 29 Mathematics for class 9, 10, 10. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है, सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं और फिर इसके बाद जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह इसकी डिस्कस की जाएगी। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए सेट इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक तो नेचुरल नंबर से ताल्लुक है और दूसरा एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू 2। पहले अगर आप लेफ्ट पोर्शन को अगर पढ़ें और ये सिंबल देखें एक्स की तरफ मुंह ओपन हो रहा है, कैसे रीड किया जाएगा? एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 2, एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है या उससे बड़ी, तो 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स। और अगर आप इसकी अपर लिमिट देखें यानी कि ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाना है, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 के बराबर या उससे लेस रहेगी। तो गोया x जो है वो कुछ समथिंग बन रहा है 2, 3, 4, 5 जी, 2, 3, 4, 5 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे b सेट के बारे में आपको कह रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स बोथ होते हैं, जीरो भी होता है। तो एंड दूसरी शर्त क्या है? x की वैल्यू ग्रेटर देन -6 हो, -6 से बड़ी हो। -6 से बड़ा स्टूडेंट क्या होता है? -7? नो नो, जहन में रखना है, -6 से बड़ा -5 होता है। तो -5 आएगा, -4 आएगा, -3 एंड ऑनवर्ड्स की बात हो रही है। लेकिन अपर लिमिट क्या है? x इज लेस देन -3, -3 से छोटा छोटा रहना चाहिए। तो हमारे पास इधर -5 और -4 सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आएंगे। तो एक तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ए और बी सेट दिए में, हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देन आपसे कहते हैं फाइंड ए क्रॉस बी निकाल लो, बी क्रॉस ए निकाल लो एंड ए क्रॉस ए। ये आपसे एक्सरसाइज 1.3 वाली बात हो गई। नई बात जो है वो ये है कि प्लॉट दी सेट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। ये जो क्रॉस या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप निकालेंगे इसकी शक्ल में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आएंगे, उसका ये आपसे कह रहे हैं कि आपने उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी करना है। तो स्टूडेंट देखिए ए सेट हमारे पास 2, 3, 4, 5, जबकि बी सेट इज -5, -4। ए क्रॉस बी क्या हो गया? 2, -5, 2, -4, 3, -5, 3, -4, 4, -5 और 4, -4, देन 5, -5 और 5, -4। 4 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 एलिमेंट्स, 4 2 8 एलिमेंट्स ये लिस्ट कर दिए हमने, 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए ना। ठीक है, ऐसे ही बी क्रॉस ए की अगर बात की जाए तो अब हम बी पहला एलिमेंट होगा, ए दूसरा होगा। -5 2, -5 3, -5 4, -5 5, देन -4 2, -4 3, -4 4, -4 5, ये 8 एलिमेंट्स। बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स भी 8 हैं, बी क्रॉस ए के भी एलिमेंट्स 8 हैं, लेकिन 2, -5 का मतलब हरगिज ये नहीं है -5, 2। तो ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। सिर्फ उस सूरत में बराबर हो सकता है अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हों, उस सूरत में बराबर हो सकता है, अदरवाइज ये बराबर कभी नहीं होंगे। स्टूडेंट तीसरी चीज़ जो है वो ए क्रॉस ए है। तीसरा रिलेशन जो हमें रिलेशन कह रहा हूँ बाय मिस्टेकन, ए क्रॉस ए रिलेशन नहीं होता है, ए क्रॉस ए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके जो सबसेट्स होते हैं वो रिलेशन होता है ना। तो ए क्रॉस ए जो आपको थर्डली मालूम करने को कहा गया है वो आपने स्टूडेंट खुद से करना है, ये आप खुद से करेंगे। मैं सिर्फ आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर्स भी दिखा रहा हूँ और इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके भी दिखा रहा हूँ। ए क्रॉस ए के बारे में आप स्टूडेंट जानते हों कि ए सेट के 4 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे ज़रा बताइए जी? 4 4 जा 16 एलिमेंट्स होंगे। अब 16 ऑर्डर्ड पेयर्स, ये टास्क अब आपका है, आपने बनाना है। बाकी ग्राफ पेपर के ऊपर भी आप फिर उसको प्लॉट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क होगा। आइए हम ए क्रॉस बी को पहले ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं जी। देखिए ए क्रॉस बी अभी हमने फाइंड आउट किया था। अब ग्राफ पेपर आपके पास है, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। ये 10 बाई 10 10 हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, 10 वर्टिकल बॉक्सेस करके एक बड़े बड़े स्क्वायर बॉक्स बने आपको नजर आ रहे हैं। हमने क्या करना है, एज यूजुअल हम सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं, देन वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं,
अच्छा स्टूडेंट, इसमें देख लीजिए आप कि एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज 2 2 3 3 4 4 5 5 एक्स पॉजिटिव एरिया ज्यादा यूज हो रहा है 2 3 4 5, जबकि वाई एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन -5 -4 -5 -5 ये वाला पोर्शन ज्यादा यूज हो रहा है। तो आप सिर्फ अपने ग्राफ पेपर का ये पोर्शन ज्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। इस और इस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपके क्वाड्रेंट्स हैं उनको आप साइज छोटा भी रख सकते हैं अपने ग्राफ पेपर के जो साइज है उसको देखते हुए, क्योंकि उन पोर्शन में तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आ ही नहीं रहे हैं। तो देखिए हमने ये 0 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस पे रखा, इसी से -1 -2 -3 एंड 1 2 3 ऑन वाई एक्सिस। और ये स्टूडेंट जहन में रहे, ये स्केल पहले जहन में लाना था आपके, मैं बहरहाल अभी आपके सामने लिस्ट कर दिया है कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ 10 स्मॉल बॉक्स जो है ना वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एक 10 स्मॉल बॉक्स का डिस्टेंस हम तय कर लेते हैं, ये 1 यूनिट का फासला तय हो गया। अब ये स्टूडेंट 1 यूनिट जो है वो आपकी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, वो किलोमीटर भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो कोई टेम्परेचर भी हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं ना। तो इधर हमें क्योंकि जिक्र नहीं किया गया तो हम उसको जस्ट यूनिट कह रहे हैं। तो बहरहाल 10 स्मॉल बॉक्सेस को हमने रखा। मैं आपको इससे पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि बेटा आप एक्स एक्सिस के लिए अलहदा स्केल रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 यूनिट, और वाई एक्सिस में अगर आप समझते हैं ग्राफ पेपर छोटा है और आपको जो है वैल्यूज ज्यादा तक दिखानी है, लाइक 20 या 60 तक दिखानी है, तो अब इस छोटी सी वर्टिकल लाइन में 20 या 60 तक आप इतना गैप रखोगे तो ग्राफ पेपर पे तो नहीं रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो उस सूरत में हम ये कर रहे होते हैं कि भाई फर्ज कर लेते हैं 3 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 यूनिट, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर अगले 3 के बाद 2, अगले 3 के बाद जो है वो 4 एंड ऑनवर्ड्स। तो आप अपनी सिचुएशंस को देखते हुए एक मुनासिब स्केल यूज करते हैं, जैसे ये स्केल लिखा हुआ है। तो हमारी अभी रिक्वायरमेंट जो थी वो पॉजिटिव वैल्यूज स्टूडेंट्स कहाँ से बहुत 2 3 4 5 दिखानी थी, और नेगेटिव वैल्यूज हमें -4 और -5 दिखानी थी। तो ये हम खुला डुल्ला जो है इस तरह का बना सकते थे ग्राफ। लेकिन अगर आपने जो है वो कोई बहुत लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पे, तो आपको अपने स्केल साइज को छोटा करना होगा। आप कोई 10 स्मॉल बॉक्सेस की जगह आप 3 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 1 स्मॉल बॉक्स भी आप ले सकते हैं कि 1 स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 1 यूनिट। अगर 1 स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट 1 यूनिट तो 10 स्मॉल बॉक्स के बाद क्या आ रहा होगा, फिर 10 यूनिट्स आ रहा होगा। यहाँ 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 40 50 60। तो यूँ आप बड़े आराम से लार्जर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। खैर, अब हम ले लेते हैं स्टूडेंट 2, -5 को। तो ये देखिए, अगर मैं इन ईच एंड एवरी केस आप हमेशा ओरिजिन पे होते हो। 2 का मतलब 2 यूनिट्स राइट, क्योंकि +2 है तो 2 यूनिट्स राइट। अगर ये -2 होता तो मैं 2 यूनिट्स लेफ्ट जाता। तो ओरिजिन पे हम खड़े हैं, 2 यूनिट्स हम राइट हुए, देन -5 मीन्स 5 यूनिट्स बैकवर्ड डाउनवर्ड। ये यहाँ पर आपका ये पॉइंट 2, -1। सिमिलरली 2, -4 अगेन आप ओरिजिन पे खड़े हैं, 2 स्टेप राइट एंड 4 स्टेप डाउनवर्ड। ये देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से 3, -5 मीन्स आप ओरिजिन पे अगर खड़े हैं तो 3 स्टेप राइट एंड 5 स्टेप डाउनवर्ड, आप यहाँ कहीं पहुँच गए। देन 3 -4, ये देखिए 3 स्टेप राइट एंड 4 स्टेप डाउनवर्ड। देन 4 -5, 4 स्टेप राइट, then 5 step downward, then 4, -4, 4 step right and 4 step downward, then 5, -5 and 5, -4 सिमिलरली आपने ड्रॉ कर दिया। तो स्टूडेंट ये आपने देखा कि किस तरह से हमने ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। अब आपको ऑर्डर्ड पेयर वाली बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम हर पॉइंट जो है ना, हर नुक्ता वो किसी न किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट आजकल के दौर में जो आप मुख्तलिफ गेम्स देख रहे हैं, एनिमेशंस देख रहे हैं, ग्राफिक्स देख रहे हैं, उनके अंदर यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई जहाज़ आप उड़ा रहे हैं, कोई आप बॉल खेल रहे हैं,
और रेसिंग से रिलेटेड बात है, जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ये ग्राफ के एक्स और वाई एक्सेस और ये ऑर्डर्ड पेयर्स की बड़ी अहमियत है। हर लोकेशन, हर नुक्ता अपने एक एड्रेस रखे हुए, लोकेशन रखे हुए, और बेस ऑन दैट लोकेशन जो है फिर टारगेट्स अचीव हो रहे होते हैं या मूवमेंट हो रही होती है। जहाज़ जो है हवा में उड़ने वाले, पानी में चलने वाले, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने गाड़ियों के अंदर जो जीपीएस सिस्टम देखते हैं, इन सब के अंदर ये सिस्टम के तहत इन्हीं एक्स और वाई ऑर्डर्ड पेयर्स के तहत जो है वो लोकेशंस को फाइंड किया जा रहा होता है और टारगेट को अचीव किया जा रहा होता है। आइए हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जो कि क्या है, बी क्रॉस ए। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ अब आपको थोड़ा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर्स में जो कि बिल्कुल फ़र्क आ गया है। आपके ए क्रॉस बी के जो पॉइंट्स से ऑर्डर्ड पेयर्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे। अब हम बी क्रॉस ए में बिल्कुल उसके उलट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। 2,-5 का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ था, और जबकि हम -5,2 को देखेंगे वो एक मुख्तलिफ सिचुएशन पे नज़र आ रहा होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें कि हमें एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है -5 और -4 को, इसको ज़्यादा फोकस करना है, जबकि एक्स वाई एक्सिस पे हमें 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को ज़्यादा नुमाया करना है। तो गोया नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई सेकंड क्वाड्रेंट को ज़्यादा आप ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया एंड देन वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पोर्शन है आपका, इसने ज़्यादा यूज़ होना है, तो आप चाहें तो इस पोर्शन को मुख्तसर कर सकते हैं अपने ग्राफ पेपर में। आइए स्केल के मुताबिक जो है हम स्केल वही चला रहे हैं जो अब तक चल रहा है, इसी से हमारे तमाम ग्राफ पेपर्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट इसके मुताबिक जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स पे वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर दी और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दी वैल्यूज़, देन माइनस। अच्छा स्टूडेंट, ये जो ज़ीरो है ये फॉर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ के लिए ये लोकेशन है ज़ीरो की, ठीक है। और अगर आप ये देखें, ये जो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर बनी हुई है ये बेसिकली नंबर्ड लाइन भी कहलाती है, और आप छोटी क्लासेस में क्लास 6 से ही इस नंबर्ड लाइन को ड्रॉ करना सीखे हुए हैं, ठीक है। आइए अब हम -5,2 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ओरिजिन पे अगर आप खड़े हो तो -5 कहाँ आएगा, ये देखिए -5 का मतलब 5 स्टेप बैकवर्ड, यहाँ पर आप पहुँचे। देन 2 का मतलब 2 स्टेप अपवर्ड, क्योंकि +2 है। y का प्लस होने का मतलब अपवर्ड जाना है, और नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड जाते। यहाँ पर आपका -5,2 आ गया। सिमिलरली -5,3 ओरिजिन्स पे खड़े होकर -5, देन 3 इज दिस वन, -5 and 4 is this one, and -5 and 5 is this one, ठीक है। सिमिलरली -4 and 2, -4,3, -4,4, -4,5। स्टूडेंट्स आपने देखा कि कहाँ हमने पिछले केस में एक क्रॉस बी में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस जगह पे कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बी क्रॉस ए के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स बिल्कुल मुख्तलिफ लोकेशंस पे हो गए। तो ये भी आपके सामने एक एविडेंस आ गया है, प्रूफ आ गया है कि ए क्रॉस बी इज़ नेवर इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। और आप देख लीजिएगा, कभी ए और बी दोनों सेट्स अगर सेम हो, इक्वल हो, सिर्फ उस सूरत के अंदर आप ये देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के सेम आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो है ए क्रॉस ए मालूम करने का और उसको ग्राफ रिप्रेजेंट करने का, ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है। आई होप कि आप इसको खुद से इजीली कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर जो है मिसलेनियस क्वेश्चन जो हैं आपके उसकी तरफ बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।